जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग में जहां बीएसएससी आयोग के द्वारा साफ ये कहना था कि बीएसएससी आयोग न्यू एनसीएल को मान्य नहीं करेगी, यानी कि 31/10/2014 के पहले का ही एनसीएल या उसकी जो है कि छाया प्रति अगर होगी तो वो मान्य होगी। हालांकि आज सुबह से ही जो है कि एक लेटर जो है कि लेटर कह सकते हैं, ये लिस्ट भी कह सकते हैं, वो वायरल हो रहा है। उसमें जो है कि इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 31/10/2014 के बाद का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना है कि नहीं देना है। तो उसमें क्या करना होगा, इसका आंसर क्या लिखा गया देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न था यहाँ पर कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का जो अभ्यर्थियों का निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है वो लेना है कि नहीं, ये प्रश्न है। और उत्तर में देखिए क्या लिखा है। उत्तर में यहाँ देखिए टीम प्रतिवेदन में क्वेश्चन मार्क अंकित करना है, यानी कि अभी फिलहाल इसको जो है कि क्वेश्चन मार्क अंकित करके रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क क्यों रखना है, इसे मान्य क्यों नहीं किया गया। आप यहाँ देखिए कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में मान्य किया गया है, तो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के मामले में क्यों नहीं मान्य किया गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके पीछे का रीज़न एकमात्र रीज़न है जो आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न आप सभी को दिखाई दे रही होगी। तो ये आप सभी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर 20/854 ऑफ 2021, 20/854/2021, यानी कि एनसीएल मुद्दे पर जो किया गया केस था वो केस। इसमें आप यहाँ देखिएगा 24 तारीख की जो लास्ट हियरिंग आई थी, जिसमें आपने देखा भी होगा कि 11 तारीख को इसकी नेक्स्ट सुनवाई दी गई है। तो 24 तारीख को सिर्फ 11 तारीख को सुनवाई के बारे में ही नहीं कहा गया था, बल्कि कुछ और भी चीज़ें थी इस केस के ऑर्डर में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ नीचे चलिए, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर 2-3 लाइनें लिखी हैं, इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि बीएसएससी ने एनसीएल 2014 के पहले का मान्य किया और बाद वाले को क्वेश्चन मार्क क्यों कर दिया। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ेंगे आप, री नोटिफाई दिस केस ऑन 11/1/2022। देखिए यहाँ पर, यानी कि इस केस को फिर से एक बार नोटिफाई किया जाएगा 11 तारीख को, 11 जनवरी को। और इसमें लिखा है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट इंसिस्ट, मतलब कि जोड़ नहीं दे सकते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर 2014-16 एज केस में बी फ्रॉम द कैंडिडेट्स। यानी कि केस जो किया गया है उस संबंधित आप उस कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जोड़ नहीं दीजिए छात्रों को। और यहाँ देखिए, एनी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट कहने का मतलब बीएसएससी आयोग, इन दिस रिगार्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ प्रेजेंट रीट पिटिशन। एक बार इस लाइन को समझिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। एनी डिसीजन, एनी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि कोई भी फाइनल डिसीजन जो लेगा कौन, रिस्पोंडेंट यानी कि आयोग, इन दिस रिगार्ड मतलब कि इस केस के रिगार्ड में, शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रीट पिटिशन। तो कोई भी फाइनल डिसीजन अगर आयोग लेती है तो लेने का बस एक ही जो है कि होना चाहिए कि जब तक इसका फाइनल आउटकम नहीं आता, मतलब इस केस का फाइनल आउटकम नहीं आता, इस रीट पिटीशन का फाइनल आउटकम नहीं आता, तब तक कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकती है आयोग। तो यहाँ पर इसी कारण से मैं बता देता हूँ, इसी कारण से आपका जो है कि इस मुद्दे पर जो है कि क्वेश्चन मार्क लगा करके दिया गया है। यानी कि 11 तारीख को अगर जो भी फैसला होगा, हालांकि ये केस लगभग आप लोग जीत चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीएसएससी आयोग ने एससी एसटी को मान्य कर दिया है, उसी प्रकार से आप लोग को भी मान्य किया जाएगा। इसका 110% गारंटी है। हालांकि ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट की जो प्रक्रियाएं होती है उसे कंप्लीट करना होता है। तो बीएसएससी उस प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी, और कंप्लीट क्या करेगी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि क्या मांगा गया है इनसे। देखिए यहाँ पर, लेट काउंटर एफिडेविट इन दिस केस बी फाइल्ड पॉजिटिवली ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट। तो काउंटर एफिडेविट आयोग से मांगा गया है कि छात्रों ने केस आपके ऊपर किया है, आप अपनी दलील दीजिए। तो देखिए, बीएसएससी आयोग सीधी बात है, अपनी दलील में यही कहेगा कि मैं
SC ST का जो है कि मान्य कर दिया हूँ। जो अब OBC का जो है BC का NCL है वो मैं एक्सेप्ट किया हूँ और उसे भी मान्य कर दूंगा। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक संभावना है, ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि SC ST का अगर यस किया गया है तो BC MBC वाले का भी NCL यस होगा। इस केस में लगभग आप जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। ये केस आप लगभग अब जीत ही चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा जो है कि क्वेश्चन मार्क से घबराना नहीं है। क्वेश्चन मार्क बस हाई कोर्ट में केस जाने की वजह से है। अगर ये हाई कोर्ट में केस नहीं होता, ये फाइनल हो जाता अब तक, तो ये आपका मान्य अभी तक करार कर दिया जाता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।